जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है एसएससी सीजीएल 2026 वाली न्यू वैकेंसी को लेकर के। और आप सभी दोस्त काफ़ी टाइम से इंतजार भी कर रहे हैं कि एसएससी सीजीएल की न्यू वैकेंसी कब आए। तो फाइनली आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि एसएससी सीजीएल की न्यू वैकेंसी जो आ रही है वो दोस्तों कब आ रही है, कितने पदों वैकेंसी का रिक्वायरमेंट आएगा, कौन कौन फॉर्म अप्लाई करेगा, एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज की काउंटिंग कब से होगी। इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी एसएससी सीजीएल 2026 वाली न्यू वैकेंसी को लेकर के। और एंड में चल करके ये भी डिस्कस करेंगे कि एसएससी का नया कैलेंडर यानी कि 2026 के लिए एसएससी न्यू कैलेंडर कब जारी करेगी और उस कैलेंडर में कौन कौन सी वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी एसएससी की तरफ से कोई भी नई वैकेंसी को लेकर के अपडेट आता है या नोटिस जारी होता है, नोटिफिकेशन आता है, तो उसकी जानकारी तुरंत आपको अपने चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एसएससी सीजीएल वाली वैकेंसी में जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस को अगर आपने समझ लिया तो उसके बाद में आपको सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए। और सिलेबस में कुछ यानी कि आपके टॉपिक और चैप्टर ऐसे हैं जो कि हर वैकेंसी के अंदर आते हैं। ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्जाम दे लो, हर एग्जाम में सिलेबस के अंदर वो इंक्लूड रहेंगे। जैसे कि अगर नेक्स्ट पॉइंट में आगे चल करके मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा सिलेबस को लेकर भी, तो एक बार सभी दोस्त जरूर से वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देखो, इसमें टीयर 1 एग्जाम होता है। जैसे आप टीयर 1 एग्जाम क्वालिफाई कर देते हो यानी कि क्लियर कर लेते हो, इसके बाद में आपका टीयर 2 एग्जाम होगा। टीयर 2 एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो इसके बाद में कुछ पोस्टों के लिए आपकी टाइपिंग रखी गई है और कुछ पोस्टों के लिए आपका दोस्तों फिजिकल रखा गया है। तो फिजिकल टाइपिंग जैसे आप यानी कि क्लियर कर लेते हो तो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपका यानी कि ज्वाइनिंग। ठीक है, अभी ये जो यानी कि प्रोसेस होता है सीजीएल का, यानी कि टीयर 1 टीयर 2 एग्जाम, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, टाइपिंग वगैरह, ये भी इनको दोस्तों कंप्लीट कराने के लिए जो टाइम लगता है वो दोस्तों 1 साल का लगता है। और एसएससी की तरफ से एसएससी सीजीएल की हर वैकेंसी हर साल दोस्तों आती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि टीयर 1 आपका जो एग्जाम होगा, टीयर 1, इसमें यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी। ठीक है, और पेपर को हल करने के लिए कितना टाइम मिलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, कुछ टॉपिक और चैप्टर ऐसे हैं सब्जेक्ट वाइज जो कि फिक्स है, हर वैकेंसी में, हर वैकेंसी के सिलेबस के अंदर इंक्लूड रहते हैं। जैसे कि 2025 वाली 24 वाली एसएससी सीजीएल की वैकेंसी उठा के देख लेना। और अब 26 के लिए जो वैकेंसी का रिक्वायरमेंट आ रहा है उसमें भी दोस्तों आपका कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं कि सेम टू सेम ही मिलेंगे और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि हर सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका इंक्लूड रहता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, अब ये सारे के सारे वैकेंसी सॉरी सिलेबस जो है रीजनिंग का है और इसके अंदर सारे के सारे चैप्टर आपके हैं और ये सारे के सारे चैप्टर आपके यानी कि हर वैकेंसी में आते हैं। सीजीएल की हर वैकेंसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका इंक्लूड रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर देखो, जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में हिस्ट्री तो आती है, इकोनॉमिक्स आती है, ज्योग्राफी आती है। ठीक है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट से आपके क्वेश्चन आते हैं, टेक्नोलॉजी से आपके क्वेश्चन आते हैं ना। तो इनको अभी से कवर करो। और यानी कि मैं अगली वीडियो के अंदर आपको एक कंप्लीट जानकारी दे दूंगा कि भाई अगर बात करें जैसे इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, इनमें से भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि एसएससी के बहुत ही फेवरेट है और हर एग्जाम में वो वहाँ से क्वेश्चंस 2 से 3 आपके पेपर में पहुँचती है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में पहुँचती है। तो उसकी कंप्लीट जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे दूंगा। तो सभी दोस्त चैनल के ऊपर बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये आपका मैथ का है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप और यानी कि इसके अलावा टाइम एंड वर्क। ठीक है, ग्राफ, लाइनर्स। ठीक है, आपका यानी कि अल्फ़ाबेट और इसके अलावा बहुत सारी आपकी क्या आती है इसके अंदर, नंबर सिस्टम का हो गया। ठीक है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, और रेशियो हो गया। रेशियो के अलावा देखो यहाँ पर ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D, इनसे भी आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ये सारे के सारे चैप्टर ऐसे हैं कि जो कि हर एग्जाम के सिलेबस के अंदर इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर देखो,
अगर बात करें तो ये सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा अपनी इसी पीडीएफ के अंदर। पीडीएफ कहाँ मिलेगा आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पीडीएफ के एंड के अंदर 2 से 3 पेज ऐसे हैं जिनके अंदर दोस्तों एसएससी सीजीएल 2026 का पूरा बायोडाटा मैंने दे रखा है, ठीक है। अब देखो टीयर 2 एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैथ के सारे सब्जेक्ट है जो कि हर बार आते हैं दोस्तों, इनको कंप्लीट अभी कर लो, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग का ये सारा का सारा सिलेबस है, और ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर नॉलेज भी आपका यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि पेपर 1, ठीक है, यानी कि टीयर 1 जो आपका होता है एसएससी सीजीएल में, इसका नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, 0.05 मार्क्स का आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर टीयर 2 एग्जाम के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर में आपका यानी कि 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग, और सेकंड पेपर की अगर बात करें तो 0.05 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों डिस्कस करें तो यहाँ पर सैलरी। अब सैलरी का पूरा बायोडाटा पोस्ट वाइज मैंने इंक्लूड कर रखा। असिस्टेंट ऑपरेटर पोस्ट की बात करें, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर की बात करें, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर की बात करें, यहाँ पर मैंने सभी पोस्ट वाइज सैलरी का पूरा बायोडाटा दे रखा है। ये स्टार्टिंग में आपकी इन हैंड सैलरी कितनी होती है और धीरे धीरे इंक्रीज होती हुई लास्ट तक कितनी पहुंच जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर की बात करूँ तो यहाँ पर आपका 47,000 पर मंथ आपको सैलरी है, 47,000 कितना 600, ठीक है। और धीरे धीरे इंक्रीज होती है, 1.5 लाख के आसपास दोस्तों आपकी सैलरी रहती है, 1.5 लाख के आसपास आपकी सैलरी रहती है। तो पोस्ट वाइज मैंने सैलरी का पूरा बायोडाटा दे रखा है, और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा आगे चल करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर देखो पेपर 1 में जो आपका यानी कि मामला रहता है, पेपर 1 में 25-25 क्वेश्चन आते हैं आपके, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है, 2 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन। और टोटल आपका यानी कि टीयर 1 जो एग्जाम होता है 200 नंबर का होता है। और इसको पेपर को हल करने के लिए यानी कि 1 घंटा 60 मिनट का यानी कि 60 मिनट्स टाइम आपको मिलता है, ठीक है, हल करने के लिए। और इसको यानी कि पेपर जो है इसको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यानी इसको क्लियर करने के लिए आपका स्कोर बढ़िया होना चाहिए। तो स्कोर बढ़िया कब होगा, जब आप सिलेबस को पढ़ोगे। तो सिलेबस मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, यानी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है और कौन से सब्जेक्ट से कितने चैप्टर आपके आने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट यानी कि टीयर 2 एग्जाम का ये पूरा बायोडाटा है। तो टीयर 2 एग्जाम में देखो यहाँ पर सेशन 1 और सेशन 2 यानी कि पेपर 1 पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 होता है आपका दोस्तों यहाँ पर यानी कि पेपर 1 आप देख सकते हो यहाँ पर ये मार्क्स है टोटल सब्जेक्ट वाइज। और ये पेपर 2 होता है स्पेशल दोस्तों स्टैटिक का होता है दोस्तों, 200 नंबर का, 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का आपका होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि अब ये सीजीएल की जो वैकेंसी आ रही है एसएससी सीजीएल 2026 के लिए नया रिक्वायरमेंट आ रहा है, ये कब आ रहा है और दोस्तों यानी कि इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई करेगा। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल और फीमेल दोनों विद्यार्थी इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों विद्यार्थी इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। और ये जो एज लिमिट आपकी रखी गई है 18 से 32 साल, यानी कि 32 साल तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो मामला रहेगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि नोटिफिकेशन आपका अप्रैल में मिल जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। और मई में लगभग दोस्तों आपके फॉर्म भी भरवा लिए जाएंगे, अप्रैल में आ जाएगा, मई तक फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। टीयर 1 एग्जाम जो डेट रहेगी एक्सेप्टेड वहाँ यहाँ पर मामला रहेगा जून जुलाई, यानी कि जून जुलाई 2026 में आपका टीयर 1 एग्जाम भी करवा लिया जाएगा। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर देखो एसएससी सीजीएल 2026 के लिए जो लगभग वैकेंसीज आ रही हैं 15,000 प्लस मिनिमम आपकी आ रही है, यानी कि 15,000 प्लस वैकेंसियों का रिक्वायरमेंट आएगा। और मैक्सिमम की बात करें तो 20,000 के आसपास वैकेंसीज रहेंगी। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।